रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म, दुनिया में ऐसी दो चीजें हैं जो आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। पहले एक मोदी की स्पीच, मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं, और दूसरा रेसिज्म। In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. रेसिज्म एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह जरूर मिलेगा, भले आप इंडियन इंडिया में हो या इंडियन वेस्ट में, हर जगह है। मैं इंडिया से हूँ बट मैं रहता बर्लिन में हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ भी काफ़ी बार रेसिज्म हुआ है, बट मैंने कभी उसको इशू नहीं बनाया है, और जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हम रेसिज्म को कैसे डील करें। आपको यूट्यूब में हर जगह मिल जाएगा जहाँ पे मतलब लोगों ने बहुत कंप्लेंट किया है कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसा रहा है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है। बट बहुत कम लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि इस रेसिज्म को कैसे डील करें। उनमें से एक जो बंदा है जिसका नाम है डेविड हॉगिंस, जो मतलब कि बताता है कि उसके साथ भी रेसिज्म हुआ है बट वो कैसे डील करता है। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा कि इसके साथ कैसे डील करना है। रेसिज्म क्या है? रेसिज्म नॉर्मली आता है जहाँ पर मतलब कि एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जब वो सोचते हैं कि उनका जो रेस है वो दूसरे रेस से सुपीरियर है। इंडिया जैसे कि कॉलोनाइज्ड हुआ था ब्रिटिशर रूल्स के थ्रू, तो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि भाई हमारा जो रेस है इनके रेस से सुपीरियर है, तो हम इनको नीचे दबा के रखेंगे। पर आपको ये सोच के काफ़ी ताजुब होगा जब आप ये सुनोगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो वेस्टर्न पीपल है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है। जो वाइट स्किन लोग हैं, जहाँ पे मतलब कि उनके कलर ऑफ स्किन पे आ जाती बात, तो उनके अंदर भी काफ़ी रेस हो रहा है। मैं रहता हूँ बर्लिन में हूँ, तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो वाइट लोग हैं उनको नीचे दबा रहे हैं, और हम जैसे जो लोग हैं जो मतलब पीपल ऑफ कलर हो गए, जो पीपल जो एशिया से आते हैं, साउथ अमेरिका से, कहीं से भी आते हैं, जो मतलब कि अलग दिखते हैं, अरबी देश से आते हैं जो अलग दिखते हैं, इनको ऊपर रख रहे हैं और खुद के रेस को वो नीचा रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी रेसिज्म, तो ये हर जगह है। तो चलो बात करते हैं कि मतलब कि रेसिज्म को कैसे डील करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेसिज्म बुरा है, इसके खिलाफ जो कुछ भी होता है वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसके खिलाफ हमारे पास लॉ भी है, रेगुलेशंस भी है। अगर आपको किसी तरह का कुछ भी रेसिज्म होता है तो आप सिंपली जाके आप पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर लिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये पूरा आपका हक है। मैं ये उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मतलब कि आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए, आप जिम जा रहे हो, आप मतलब कि अपने डॉग के साथ वॉक पे जा रहे हो, और कोई आपको नीचा दिखता है और वो आपको दिखता है कि भाई ये तो डिफरेंट रेस से है और ये मुझे नीचा क्यों दिख रहा है। डे टू डे लाइफ में जो आपके साथ छोटा मोटा जो रेसिज्म होता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर इसके ऊपर ज़्यादा ही आपके ऊपर कोई बीटिंग कर रहा है, कोई आप पे असॉल्ट कर रहा है, तो आप जाइए और जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाइए। पर अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे हो जहाँ पे नॉर्मल रेसिज्म होता है, तो उसके साथ कैसे डील करते हैं। उसके साथ डील करने का जो सबसे पहला रास्ता है, आपको ये समझना होगा कि जो बंदे रेसिज्म करते हैं, जो बंदे आपको नीचा फील कराते हैं, उनका माइंडसेट कैसे काम करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब तक नहीं निकले जब तक आपको उसका रूट कॉज ना पता हो। क्योंकि सरफेस लेवल पे हर कोई आपको ये बताएगा कि भाई उसको तू इग्नोर कर दे, अपने आप से काम रख, बट कब तक इग्नोर करोगे, कब तक अपने आप से काम रखोगे? एक ना एक दिन तो वो आपकी स्किन के अंदर घुस ही जाएगा और आपको जरूर तंग करेगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसका रूट कॉज कहाँ से आ रहा है। ये लोग ऐसे सोचते हैं जिसकी वजह से ये आप पे रेसिज्म करते हैं और ये आपको नीचे दिखाते हैं। ये इन सब का बचपन से आता है, जहाँ पे इनके दिमाग में पहले से चल रहा होता है कि इनका जो रेस है वो थोड़ा सुपीरियर है, और मतलब कि ये थोड़े से इमोशनली स्ट्रांग है। अगर ये थोड़े फिजिकली ज़्यादा फिट भी हो दूसरे लोगों से, तो ये सोचते हैं कि हम दूसरों के ऊपर हम क्या है दाव जमा सकते हैं। तो ये इनका दिमाग वैसा चल रहा है। अब ये किस पे करते हैं? ये नॉर्मली ये उन लोगों पे करते हैं जो लोग वीक दिखते हैं। मैं वीक फिजिकली वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो जमाना गया जहाँ पे मतलब 500 साल पहले या फिर 1000-2000 साल पहले जहाँ पे लोग कमजोर दिखते थे तो उसको मार धाड़ के उसके पास से जो भी सामान है हम जाके ले लेते थे। वो जमाना गया। आजकल क्या है कि आपका जो माइंडसेट है, आपका दिमाग है, आपके जो इंटरनल थॉट्स हैं, इंटरनल थिंकिंग है, वो आपको डिटरमाइन करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक बंदा जो मतलब कि दिमाग में उसके चलता रहता है कि भाई मैं उतना गुड एनफ नहीं हूँ, लोगों के पास क्या है कि ज़्यादा वैल्यू है मेरे से, अगर मैं ये चीज़ करूँगा वो चीज़ करूँगा तो जाके मेरा वैल्यू बढ़ेगा, अदरवाइज मेरा वैल्यू नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये माइंडसेट सोच के जाओगे तो आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, आप जिस तरह से चल रहे हो, तो ये पूरा वीक दिखेगा। तो इन वीक पे यही लोग ही विक्टिम बनते हैं। जब इमोशनली स्ट्रांग वाले, जब या रेसिस्ट वाले जब बंदे आते हैं, इन लोगों को ही ये लोग पीछा करते हैं और इन पे ही वो अपना रोक जमाते हैं। तो आपका सबसे पहले काम क्या है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि जो आपका जिस तरह से आप हुलिया है, जिस तरह से आप बैठे हो, बात कर रहे हो, ये सब आपकी थिंकिंग से आ रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स कि आपको इस तरह बैठना है, उस तरह बैठना है, वो 5-10 दिन तक चलेगा। श्योर, वो लोग भी हैं जो मतलब कि बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, जहाँ पे मतलब कि आपको फेक करता रहना पड़ेगा और
2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आपके जो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा और आप बिल्कुल उस जिस तरह से आप फेक कर रहे थे आप उस तरह से लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दोगे। पर ये सबकी बस की बात नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो मतलब फेक इट टिल यू मेक इट कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो फेक इट टिल यू मेक इट नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जो मतलब फेक इट टिल यू मेक इट नहीं कर पाते हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि आप भी चेंज हो सकते हो। आपको अफर्मेशंस यूज़ करने होंगे, आपको विजुअलाइजेशंस यूज़ करना होगा, आपको स्क्रिप्टिंग यूज़ करना होगा, जहाँ पे मतलब कि आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज करना होगा कि आप जब रोड पे जाएंगे, जब आप ग्रोसरी शॉपिंग जाओगे, जब आप सुपरमार्केट जाओगे, आप कहीं भी जाओगे तो आप एक विक्टिम की तरह नहीं जाओगे। आप एक सुपर कॉन्फिडेंट की तरह जो मतलब अपने अंदर बिलीव रखता है कि भाई वो गुड इनफ है, और वो ये भी बिलीव रखता है कि भाई अगर मेरे ऊपर किसी तरह का भी रेसिज्म हुआ तो फिर मैं अपने दिमाग के अंदर घुस के अपने आप को कोसूंगा नहीं कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल सही सलामत रहोगे। इस तरह से पोर्ट्रे करोगे कि आपके पास अगर कोई भी रेसिज्म के जो भी आपको मतलब नीचा दिखता है या फिर जो भी आपको किसी तरह का रिमार्क दिखता है तो आप बिल्कुल उसे लाइट हार्टेड वे की तरह आप उसे हैंडल करोगे। मैं वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक कैवियट जरूर दे दूंगा, जहां पर मतलब कि आप में से कोई भी एक लोग होंगे जो भी बोलेंगे कि भाई मैंने तो ये सब भी यूज़ कर लिया है, मेरे पास तो कुछ और रास्ता ही नहीं है, मतलब मैं फिर भी अपना सबकॉन्शियस माइंड में चेंज ही नहीं कर पा रहा, लोग फिर भी मुझे नीचे दिखते हैं, जब देखते हैं तो फिर मुझे काफ़ी वो इनसिक्योर सा फीलिंग हो जाता है। तो फिर मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आपको एक बेटर टीचर चुनना पड़ेगा। मैं आईटी में काम करता हूं, जहां पे मतलब कि मैं कोडिंग से रोज अपना काम निकालता हूं मैं, और वही मेरा जॉब है। जब मुझे कोडिंग नहीं आता था तो मैंने 4-5 साल 6 साल तक तो कम से कम मैंने कहाँ मैंने अपना आंसर नहीं ढूंढा, जहाँ पे मतलब कि कोई भी मुझे कोडिंग बता रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, हर जगह से पढ़ रहा हूँ, बट मुझे कहीं वो दिख ही नहीं रहा था जहाँ से मुझे लगे कि भाई मैं यहाँ से सीख पा रहा हूँ करके। 2 दिन सीखता था मैं, 4 दिन के बाद मैं भूल जाता था मैं। पर जब मेरे को एक बात 6-7 साल के बाद जब मुझे एक अच्छा टीचर मिला, जहाँ पे मतलब कि मुझे लगता था कि हाँ भाई ये मेरे लेवल में जाकर मुझे अच्छे से समझा रहा है, तब जाके मैं सीख पाया। तो वैसे ही दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है, पर आपको क्या है कि एक टीचर चुनना पड़ेगा जो आपके लेवल पे जाए और आपको अच्छे से समझा सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एवरीडे रेसिज्म होता रहता है, जहाँ पे लोग आपको नीचे देखते हैं, आपके खिलाफ कोई कमेंट डाल दिया, कोई आप पे रिमार्क डाल दिया, आपको कोई इनसिक्योर फील करा दिया, वो आपको लगता है कि भाई ये तो मतलब कि दूसरे रेस का है तो मेरे को ज़्यादा तंग कर रहा है करके। तो आप ये समझ लेना कि उसमें गलती तो उसकी है ही, क्योंकि वैसा नहीं करना चाहिए। पर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उसमें गलती आपकी भी है, जहाँ पे आप एक विक्टिम की तरह जा रहे हो। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो, जो बंदा कॉन्फिडेंट है, जो अपने में बिलीव रखता है, अगर उस पर कोई रेसिस्ट अटैक होता है, क्या वो आपकी तरह सोचेगा कि भाई मैं तो गुड इनफ नहीं हूँ, इसने मेरी तरफ ऐसा क्यों मुड़ के देखा, ये ऐसा क्यों किया करके? आप बिल्कुल नहीं देखोगे। आप बस क्या है कि हाँ जो भी है और अपना काम चलते करते चले जाओगे। ऐसा ही करना है और आपको ऐसा ही बनना है। और ये सब स्टार्ट होगा आपके माइंडसेट से, और माइंडसेट्स के लिए आपको टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया अफर्मेशंस और ये सब चीजें, विजुअलाइजेशंस वगैरह। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो या तो आपको बेटर टीचर चुनना पड़ेगा या फिर आपको और रिसर्च करना पड़ेगा इस पे। मैं अगले वाले वीडियोस में वो भी जरूर बताऊंगा कि हम सारे ये टूल्स एंड टेक्निक्स कैसे यूज करेंगे अपने माइंडसेट चेंज करने के लिए। बट अंटिल देन, चाओ।